नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTG PTT 2025 के लिए राजस्थान जीके के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो 25 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 57 सेमी समवर्षा रेखा या 100 सेमी समवर्षा रेखा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा जो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेमी समवर्षा रेखा जो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सख्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो सशक्त कारक बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर जैविक कारक दे रखा है, धरातलीय स्वरूप, जलवायु या मृदा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? देखो ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है इसको प्रभावित करने वाले जो सशक्त कारक हैं वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब की गई? अगर बात करें किसकी, जल स्वावलंबन अभियान की, तो ये कब की गई शुरुआत? तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 27 जनवरी 2016। 27 जनवरी 2016 ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियों का कितना प्रतिशत क्षेत्र विस्तृत है? यह बताना है कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं उनका क्षेत्र कितना है। ठीक है, अगर बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार के प्रवाह की बात होती है। एक तो आंतरिक प्रवाह की, अगर दूसरे की बात करें तो वो कौन सी होती है? बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, और तीसरे की बात करें तो वो होती है अरब सागर, अरब सागरीय नदी तंत्र। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें आंतरिक प्रवाह की तो वो कितना है? 60.50%। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र की, तो ये कितना है? ये है 24% लगभग। और यहाँ पर अरब सागर की बात करें तो ये कितना है? 16%। ठीक है, लगभग लगभग है ये चीज़ें, यहाँ पर 16% है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 5 नंबर। क्या कह रहा है? कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है, ये हमें बताना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी दे रखा है, चंबल दे रखा है, माही दे रखा है, बनास दे रखा है। तो यहाँ पर कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी जानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी जानी जाती है? सॉरी, चंबल नदी जानी जाती है। लूनी बोल दिया हमने, पर बी ऑप्शन में कौन है? चंबल नदी, तो चंबल नदी जानी जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। आग, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कटीली झाड़ियाँ, फॉग आदि वनस्पति राजस्थान राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ये जो इतने जो ये नाम दे रखे हैं, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पतियाँ कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें तो ये सभी वनस्पति है, ये सभी पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? सवाना प्रकार की वनस्पति है, यह कहाँ पर पाई जाती है? अति आर्द्र में, आर्द्र में,
अर्ध शुष्क में और शुष्क में कौन सी जगह पाई जाती है, कौन सा प्रदेश है जलवायु प्रदेश जहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। सवाना प्रकार की जो वनस्पति है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी नदी है जो पूर्णतया बरसाती नदी है। देखो ये बात कर रहा है पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। वहाँ पर जो पूर्णतया बरसाती नदी है, जो बरसात पे डिपेंड करती है, ठीक है, बरसात में ही वो प्रभावित होती है, तो वो नदी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं माही नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी और बनास नदी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लूणी नदी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो पश्चिमी राजस्थान की पूर्णतया बरसाती नदी है, ठीक है, बरसात में ही ये चलती है। अगर बात करें लूणी नदी की तो इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम है नाग पहाड़ अजमेर से। ठीक है। अगर इसकी और बात करें तो ये बालाउतरा तक तो मीठी होती है और उसके बाद में ये खारी हो जाती है, तो इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। गण और गौर शब्द सूचक है। गण और गौर जो शब्द है वो सूचक है, किसके सूचक है। पार्वती और शिव के, शिव और पार्वती के, लोग व समुदाय के, या सभी। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। देखो गण जब गणगौर होता है ना, उसमें गण किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो वो होता है शिव के लिए, और गौर किसके लिए होता है, वो पार्वती के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी यानी कि जो उसको बीकानेर राज्य जहाँ से उसको पूजते हैं वो देवी कौन सी है। करणी माता, नागनेची माता, जमवाय माता, या नारायणी माता। कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है बीकानेर में करणी माता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो कितने नियमों की पालना करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें 29, 36, 40 या 28, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। जसनाती संप्रदाय के लोग अगर नियमों की बात करें तो वो 36 नियमों की पालना करते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। जाम्बो जी के बचपन का नाम क्या था। जाम्बो जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जाम्बो जी की बात हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। जसवंत, धनराज, उदय सिंह या कलराज। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जाम्बो जी के लिए धनराज जिनका बचपन का नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 13 नंबर। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। दर्जी समाज के आराध्य देव कौन माने जाते हैं। जो दर्जी समाज है उसके आराध्य देव कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, संत पीपा जी, संत दादू दयाल। कौन माना जाता है दर्जी समाज के आराध्य देव। तो आप सभी को पता है दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपा जी को माना जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीतों में मिलता है। तो वो कौन से गीत हैं जहाँ पर बारात के डेरे को देखने के लिए महिलाएं जाती है वधू के पक्ष की ओर से। तो वो कौन सा गीत है, तो वो है यहाँ पर अगर बात करें तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जाला गीत है, ठीक है, जला गीत है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है। नृत्य, रावण हत्या, या फिर मांड गायन, या फिर साहित्यकार। कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है अल्लाह जिलाबाई जो प्रसिद्धि है उनकी, तो वो मांड गायिका में है, ठीक है।
मांड गायन में है उनकी प्रसिद्धि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 16 नंबर। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में स्थित है राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? आंवला, लंगर, ठुनका, फोलरी आदि आभूषण है ना, वो कहाँ पर पहने जाते हैं, ये हमें बताना है। हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण है, सिर के आभूषण है या नाक के आभूषण है? अगर आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ के आभूषण है, तो यह सभी पता है कि पैर के आभूषण है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पैर के आभूषण है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, ये बताना है। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र यानी तार से बने हुआ है वाद्य यंत्र, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है सारंगी, तंबूरा, जंतर या हरावण हत्ता। इन चारों में से बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये चारों क्या है? तत्वाद्य यंत्र में आते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। देखो, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अम्बाजी माता या फिर ब्राह्मणी माता, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप सभी को पता है किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी देवी की पीठ की पूजा की जाती है। और ये कहाँ पर मंदिर है? तो ये 12 में इसका मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? विरात्री माता, आयकड़ माता, तन्नोट माता या नागनेची माता, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है तन्नोट माता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। राजस्थान की वह देवी जिसके 10 तो सिर हैं व 54 भुजाएं हैं, वो कौन सी माता है? ये हमें बताना है वो कौन सी देवी है जिसके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है यानी भुजाएं हैं। सुंदा माता, ज्वाला माता, सुगाली माता या फिर अटिलाया, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुगाली माता, जो सुगाली माता है ये कहाँ पर है? ये पाली आहुआ में है, पाली आहुआ। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो ये क्या थी? 1857 की क्रांति की कुलदेवी थी। 1857 की क्रांति की देवी थी। ठीक है ना, तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कभी भी जो 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है, तो ये सुगाली माता को माना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। गोगा जी दे रखा है, गोगा जी दे रखा है, हड़बू जी दे रखा है, मेहा जी दे रखा है, देवनारायण जी दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर जो पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? देवनारायण जी शामिल नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पंचपीरों की तो पंचपीरों में कौन कौन आता है? तो अगर बात करें तो एक तो आते हैं गोगा जी आते हैं, ठीक है, एक हड़बू जी आते हैं, एक मेहा जी आते हैं। ऑप्शन जो बात करें किसकी, 1, 2 और 3। अब 2 कौन बचे? एक बचे कौन? रामदेव जी, ठीक है, और एक कौन बचे? तो एक बचे कौन? बापू जी। ठीक है, ये 5 पीर हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है
23 नंबर, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? जो तेजा जी का पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है, कुमार कहा जाता है, महाराज कहा जाता है या घोड़ला कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या है? ये हमें बताना है। रामदेव जी के जो माता और पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, रामदेव जी की, तो उनके पिता और माता का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा मैना दे, या फिर इन्हें क्या क्या कहा जाता है? मैना देवी कहा जाता है। ठीक है, और अजमल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किंग रामदेव जी की, तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1405 में। ठीक है। अगर बात करें किसकी, तो भाद्रपद शुक्ल 2 को, भाद्रपद शुक्ल 2 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। अमरकोट पाकिस्तान की ये रहने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 25 नंबर। भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कहाँ पर स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। जूनागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, या फिर लोहागढ़ में? ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ कहाँ पर स्थित है? तो इसकी बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोनारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27 नंबर। सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, या फिर शेरगढ़ दुर्ग का? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। अगर बात करें कब करवाया था, तो 1734 में करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं और जयपुर के मुकुट के नाम से भी जानते हैं। जयपुर का मुकुट और सुदर्शन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसे सुदर्शनगढ़ और किस नाम से जानते हैं? एक जयपुर का मुकुट, जयपुर के मुकुट के नाम से और सुदर्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों को द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो वालर नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति का है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? बात करें किसकी, भारतीय लोक कला मंडल की, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1952 में। ठीक है, और कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर इसके बाद उदयपुर में। और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो देवीलाल सामर इसके संस्थापक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवीलाल सामर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शहरी या जनजाति का नृत्य है? ये हमें बताना है। कौन सा नृत्य है जो शहर या जनजाति का नृत्य है? धाकड़, मछली, शिकारी या चक्री? कौन सा नृत्य है?
तो आप सभी को पता है शहरी जनजाति का नृत्य कौन सा है। सी ऑप्शन हो जाएगा, शिकारी नृत्य शहरी जनजाति का है। चलिए, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।